देखिए आज के वीडियो में हम दो चर वाला रेखीय समीकरण के लिए हैं और इसमें दो सवाल है और आपको पूछा है कि संगत है कि असंगत है ना। आपको दिया गया है दो चर वाला रेखीय समीकरण के युग्म है ना, आपको बताना है इसको संगत है असंगत। तो इसके लिए आप लोग जो नियम था है ना, आप लोग को हम बता दिए थे कि इसको हम लोग कब संगत कहेंगे कब असंगत कहेंगे। ठीक है, इसको कब बोलेंगे हम लोग समानुपाती बोलेंगे, कब प्रतिच्छेदी बोलेंगे, कब समांतर बोलेंगे, या कब एक हल बोलेंगे, कब अनगिनत हल बोलेंगे, कब कोई हल नहीं बोलेंगे, और कब विरोधी बोलेंगे कब अविरोधी है ना। ये सब के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में ही देख चुके थे। आज हम लोग इसको जांच करने वाले हैं कि संगत है कि असंगत, क्योंकि इस तरह आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो बिल्कुल आसान है, थ्योरी में जैसे बताए थे ठीक उसी प्रकार हम यहाँ भी इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो एक नंबर को सॉल्व किया जाएगा तो लिखते हैं एक नंबर और हल लिखते हैं। देखिए जो आपको पहले समीकरण दिया गया है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग समीकरण 1 और 2 मानते हैं। ठीक है, क्या मानते हैं, थ्योरी में ही हम बता दिए थे 3x + 2x + 3y + 5 = 0। इसको आपको एक मान लेना है। एक है ना, एक नंबर को हम सॉल्व कर रहे हैं और आपका जो दूसरा लास्ट समीकरण है ना, ये दूसरा है तो इसको दूसरा मान लेना है। 3x + 5y + 7 = 0, ये समीकरण 2 मान लेना है। और हम आप लोग को बताए थे, क्या बताए थे, ये आप नियम याद जरूर रखिएगा है ना। ये नियम हमेशा आपको काम आएगा। इससे दो चर वाला रेखिक समीकरण से जो भी सवाल पूछे जाएंगे ये नियम आपको ज़रूर याद रखना है। A1 A2 अगर B1 B2 C1 C2 ये तीनों आपस में बराबर हो जाता है, A1 A2 B1 B2 और C1 C2, तो ये क्या होता है, ये है ना, इसका देखिए अगर फर्स्ट समीकरण का जो x का मान होता है उसको हम लोग A1 बोलते हैं, y का मान को B1 बोलते हैं और अचर पद को C1। लेकिन ठीक उसी सेकेंड समीकरण को इसको भी x का मान है ना क्या बोलेंगे A2 और y का मान B2 और अचर पद को हम लोग C2। अगर ये तीनों कंडीशन बराबर हो जाता है इसको रखने पर है ना, x है ना A1 में A2 से भाग देंगे, B1 में B2 से भाग देंगे और C1 C2, और ये बराबर हो जाएगा, एक समानुपाती में हो जाएगा। तो हम लोग इसी को बोलते थे, क्या बोलते थे आप लोग को बताए थे हम लोग, समपाती। जो इसका होगा क्या होगा, हल समपाती होगा। समपाती मतलब दोनों का जो आलेख रेखा खिंचाएगा है ना, इसका भी ग्राफ में अगर खिंचा जाएगा इसका भी, तो समपाती चलेगा, दोनों एक ही लाइन पर गुजरेगा। ठीक है, इसी को हम लोग बोले थे अनेक हल या अनगिनत हल, अनेक हल या अनगिनत हल। इसी को हम लोग क्या बोले थे, संगत बोले थे। इसी को क्या बोले थे, संगत। जिसका हल निकल जाता है तो उसको हम लोग संगत बोलते हैं। तो इसका हल निकलेगा लेकिन अनगिनत निकलेगा, यानी x का मान अनंत होगा और y का भी मान अनंत होगा। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते थे, क्या बोलते थे, तो हम लोग अविरोधी बोलते थे। ये 4 पॉइंट को आप लोग को है ना याद रहना चाहिए अब। और दूसरा आपका क्या था, इसको भी लिखिए देते हैं, A1 A2 बराबर B1 B2 का होगा, लेकिन B1 B2 C1 C2 के बराबर नहीं होगा। तो इस स्थिति में ये आपका क्या होता था, तो ये आपका होता था, इसको हम लोग बोलते थे समांतर। और समांतर का जो आलेख जब खींचोगे तो ये रेल की पटरी जैसा समान चलेगा दोनों का रेखा। ठीक है, और ये कभी नहीं काटेगा, और जब काटेगा ना तो कोई हल नहीं होगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे कि कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो जिसका कोई हल नहीं होता है उसी को हम लोग असंगत बोलते हैं। देखिए असंगत लिखा रहा है, ठीक है। इसमें अगर जिसका कोई हल नहीं होगा जांच करने पर तो हमको उसको लिखेंगे असंगत। चलिए, और चौथा क्या लिखेंगे, इसको विरोधी कहेंगे कि अविरोधी। ये विरोधी कहेंगे क्योंकि इसको हल ये नहीं दे रहा है, तो हम लोग इसको कहेंगे विरोधी। ठीक है, तीसरा लाइन क्या था, तीसरा लाइन में यदि A1 A2 पहले कट जाए B1 B2 और लास्ट में बराबर भी हो जाए या बराबर नहीं भी हो जाए, अगर पहले कट गया तो हम लोग C1 C2 बराबर हो भी सकता है, या ये भी बताए थे A1 A2 B1 B2, और यहाँ क्या होगा, बराबर नहीं होगा, यहाँ बराबर हो भी सकता है। तो हम लोग उसको बोलते थे प्रतिच्छेदी। ठीक है, क्या बोलते थे, प्रतिच्छेदी। ठीक है, प्रतिच्छेदी। अब प्रतिच्छेदी का एक हल होता था, एक हल को ही हम लोग दूसरी भाषा में बोलते हैं अद्वितीय हल।
अद्वितीय हल, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, संगत बोलेंगे। हल निकल गया तो संगत बोलेंगे, और इसी को बोलेंगे हम लोग अविरोधी। अविरोधी, ये इतना बात आप लोग को याद रखना है कोई भी सवाल सॉल्व करने के लिए दो चर वाला रेखीय समीकरण कि हल यह निकलेगा नहीं निकलेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल में आपको यहाँ पूछा गया कि दिए गए दो चर वाला रेखिक समीकरण तो संगत है कि असंगत है। तो सबसे पहले आपका जो समीकरण सवाल एक में दो दिया गया है दो चर वाला रेखिक समीकरण के युग्म, तो आपको एक समीकरण मानना है और दो। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिखेंगे। तो हम लोग पहले लिखते हैं a1 कितना है तो आपका 2। पहला समीकरण जो है उसका x का जो यहाँ गुणांक है उसको a1 कहेंगे, और b1 कितना है तो y का गुणांक 3, और इसमें c1 किसको कहेंगे, अचर पद को यानी 5 को, ठीक है। चलिए अब इसी प्रकार हम लोग a2 लिखेंगे। तो a2 कहिएगा सर सेकेंड समीकरण का x का जो गुणांक होता है उसको a2 कहेंगे 3, और b2 क्या कहोगे, कहेगा सर 5, तो कहेगा सर c2 क्या होगा तो c2 7। अब हम लोग को क्या करना है, जांच करना है, इसको क्या करना है, अनुपात में लिखना है, ठीक है। a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2। तो हम लोग लिख लेते हैं। चलिए अब 2 बटा 3 बराबर 3 बटा 5 और 5 बटा 7। देखिए अगर अभी तो यहाँ कोई बराबर नहीं है, अगर करता है तो कटा लीजिए, अगर नहीं करता है तो छोड़ देना है। तो 2 बटा 3 कभी कटेगा ही नहीं, 3 बटा 5 तो क्या है 2 बटा 3, यहाँ 2 बटा 3 आपको प्राप्त है। सेम चीज़ यहाँ होगा तभी ये बराबर यहाँ लिखा जाएगा, और सेम चीज़ यहाँ होगा तभी ये दोनों बराबर होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये बराबर नहीं है, यहाँ हम लोग काट सकते हैं। जब ये यहाँ कट गया यहाँ भी कट गया तो किसको फॉलो कर रहा है, तो ये तीसरा नंबर को फॉलो कर रहा है, ठीक है। देखो ये वाला है ना कि यहाँ भी कट गया यहाँ भी कट गया। तो हम लोग कह सकते हैं, बोलो ये संगत है कि असंगत। आपको पूछा है कि संगत है कि असंगत, तो क्या बोलिएगा, तो इसका हल निकलता है ये प्रतिच्छेदी वाला है। इसका आपका आंसर निकलेगा, हल निकलेगा, तो इसको हम लोग कहेंगे एक हल होगा या प्रतिच्छेदी। और इसी में अगर आप लोग को पूछ देगा कि प्रतिच्छेदी होगा कि समांतर होगा या समपाती, तो आप क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी। और इसी में अगर आपको पूछ देगा यहाँ संगत और असंगत की जगह क्या पूछेगा, तो पूछेगा एक हल होगा कि कोई हल नहीं होगा कि अनगिनत हल होगा। तो आप क्या कीजिएगा, तो एक हल होगा, क्यों सब कट जाए तो एक हल, फर्स्टे भी कट जाए लास्ट में बराबर भी हो जाएगा तो भी एक हल, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका संगत है। तो हम लोग लिखेंगे अतः दिए गए दो चर वाले रेखिक समीकरण के युग्म क्या है, संगत है, ठीक है। ये बात आप लोग को अंत में लिख देना है कि अतः दिए गए दो चर वाला रेखिक समीकरण के जो युग्म है ये संगत है। कुछ नहीं करना, इतना सा सॉल्व करना है, तो आप लोग को एग्जाम में इस क्वेश्चन को 2 नंबर में आप लोग को मिलेगा, ठीक है। चलिए ठीक इसी प्रकार इसको भी सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए ये किसको फॉलो करता है, ये इसको फॉलो करेगा या तो इसको फॉलो करेगा या तो इसको फॉलो करेगा। तो हम लोग देख लेते हैं। चलिए अब इसको आपको समझ में आ गया। देखिए अब इसी को हम बना देते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए हम लोग दूसरा सवाल को सॉल्व करते हैं। दूसरा सवाल जो आपका है 6x + 9y + 7 = 0। ये जो सवाल लिए हैं कहीं बुक से नहीं है, ये हम अपने से सवाल लिए हैं ताकि आप समझ जाइएगा। तो आप अपने से बुक से भी सवाल रहेगा तो उसको अपने से भी बना लीजिएगा, ठीक है। इसको समीकरण क्या मानना है, फर्स्ट मानना है। फिर है 2x + 3y + 6 = 0, इसको समीकरण 2 मानना है। अब क्या करना है, तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 को लिखना है। चलिए लिख लेते हैं। a1 कितना है तो x का गुणांक 6 हो गया, b1 कितना हो गया तो y का गुणांक लिखना है, समीकरण फर्स्ट के लिए लिखना है, ठीक है। c1 कितना होगा तो 7। चलो a2 कितना होगा, कहेगा सर 2 होगा, b2 कितना होगा 3 होगा, और c2 कितना होगा 6 होगा। ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसको अनुपात में लिखना है, यानी a1 में a2 से भाग देना है, b1 में b2 से भाग देना है, c1 में c2 से भाग देना है। तो भाग दीजिए, कहेगा सर 6/2 लिखेंगे, 9/3 लिखेंगे और 7/6 लिखेंगे, है ना। 6 में देखो 2 से भाग दिए, 9 में 3 से भाग दिए और 7 में 6 से भाग दिए। इसको मतलब अनुपात में लिख रहे हैं। अगर अनुपात किसको फॉलो करता है, देखिए अभी कटाएंगे तभी पता चलेगा। ये कट रहा है 3 है, 2 तिया 6 और 3 तिया 9,
तो इसके नीचे एक लिख सकते हो, इसके नीचे एक लिखना चाहोगे लिख सकते हो, नहीं लिखेगो तो कोई दिक्कत नहीं, और ये नहीं कटेगा तो 7/6। अब देखिए यहाँ 3/1 है, 3/1 है, कहने का मतलब है ये दोनों भाग बराबर है, एक 3/1 3/भाग, ये तो बराबर कटेगा नहीं, लेकिन यहाँ 3/1 है और 7/6, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, ये दोनों आपस में बराबर है लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, तो इसको हम लोग काट देंगे। जब इसको हम लोग काट देंगे तब हम लोग का दिमाग में सर्च होगा कि अगर फर्स्टे बराबर हो गया लास्ट में कट जाएगा तो उसी को बोलते हैं समांतर। समांतर का कोई हल नहीं होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, असंगत। इसी को क्या बोलते हैं, विरोधी। इसमें अगर विरोधी और अविरोधी लेके पूछा जाए तो आपको क्या लिखोगे, तो विरोधी लिखोगे, क्योंकि ये समांतर है, समांतर का कोई हल नहीं होता है। तो हम लोग लिखेंगे लास्ट में अतः दिए गए दो चर वाले रेखिक समीकरण के युग्म क्या होगा बताइए, तो कहेगा सर असंगत होगा। ठीक है, असंगत क्यों हुआ, इसका कोई जब हल नहीं होता तो उसको असंगत के नाम से भी जानते हैं और उसी को विरोधी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए इसी को हम लोग समांतर भी कहते हैं। इसका जो आलेख खींचेंगे तो ग्राफ में भी आलेख खींच के बताएंगे तो आप लोग को वहाँ समांतर यानी रेल की पटरी के समान दोनों है ना रेखा जाएगी। ठीक है, तो आप लोग को इतना बात समझ में आ गया होगा। तो आप सवाल हम उम्मीद करते हैं इससे कोई भी रिलेटेड सवाल पूछेगा तो आप उसको हम है ना बना लेंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।